उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और सवाल उठाए हैं कि क्या अदालत राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु विधानसभा से शुरू हुआ, जहां कई बिल पारित किए गए थे और उन्हें राज्यपाल RN रवि को भेजा गया था। राज्यपाल ने इन बिलों को लंबे समय तक रोक के रखकर एक तरह से पॉकेट वीटो का उपयोग किया। पॉकेट वीटो यानी किसी बिल को अपने पास पेंडिंग रखकर उसे कानून बनने से रोके रखना। जब ये मामला कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई अधिकार नहीं है और इसे असंवैधानिक करार दे दिया। जब कोई विधेयक या बिल राज्य की विधानसभाओं में पास होता है तो उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला ये कि सीधा वे उस बिल को मंजूरी दे सकते हैं और वे कानून बन जाएगा। दूसरा, अगर उन्हें बिल में कोई दिक्कत लगती है तो वे उसे सुझावों के साथ वापस विधानसभा को भेज सकते हैं। अगर विधानसभा इस बिल को फिर से वैसे ही पास कर देती है तो इस बार राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होती है, चाहे उनके सुझाव माने गए हों या नहीं। तीसरा विकल्प यह है कि राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दे। ऐसा तब किया जाता है जब बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है या संविधान से जुड़ा कोई बड़ा मामला उस बिल में होता है। अगर राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो उनके पास भी 2 विकल्प होते हैं। पहला ये कि या तो वे उस बिल को मंजूरी दे दें या फिर बिल को वापस भेज दें। अगर राज्य वही बिल दोबारा पास करके राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति को अंतिम फैसला लेना होता है कि उसे मंजूरी देनी है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को कितने दिनों में फैसला लेना है, यानी वे चाहें तो बिल को लंबे समय तक अपने पास रोके रख सकते हैं। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब से अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति को बिल भेजता है तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। अगर देरी होती है तो उसका कारण राज्य को बताया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अदालत के इस फैसले पर गहरी आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश देगा। राष्ट्रपति एक संवैधानिक संस्था है जिन्हें संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उपराष्ट्रपति के इस बयान पर कहा, मैं तो उपराष्ट्रपति के बयान पर टिप्पणियां करने में संयमता बरतूंगी। काश ये संयमता उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर बयान देते वक्त दिखाई होती। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से तमिलनाडु में राज्यपाल ने राज्य सरकार के कानूनों को रोककर संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसके बारे में उपराष्ट्रपति का क्या कहना है। क्या वे ये नहीं देख रहे हैं कि आज राजभवन उन लोगों से भरे पड़े हैं जो बेशर्मी से RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी की लाइन पर काम कर रहे हैं। अपने बयान में उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन अब तो आर्टिकल 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जिसका इस्तेमाल अदालतें लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ करने लगी हैं। भारत के संविधान